हेलो एवरीवन, वेलकम टू टी स्टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, वो भी चैप्टर 3 का। जैसे कि आपको पता है चैप्टर 3 हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब हम उसके एमसीक्यूज भी कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स के लिए आते ही हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द पास्ट फ्यू मंथ्स इज रिलेटेड टू द नीड फॉर बिल्डिंग immunity and an increased awareness for healthcare due to the spread of coronavirus. Identify the feature of business environment being described above. क्या बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस आने के कारण क्या होने लगा है? कोरोना वायरस आने के कारण लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ चुकी है। किस चीज़ की? अपनी हेल्थ को लेकर, कि उन्हें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होगा, जिस वजह से जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनकी डिमांड बढ़ गई है एंड जितने भी हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी डिमांड बढ़ने लगी है। ठीक है, आया समझ में? अब बोला क्या जा रहा है कि हमें ये बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आने के कारण लोगों के मन में अपने हेल्थ को लेकर क्या बढ़ने लगी? अवेयरनेस बढ़ने लगी। लोग अपना मतलब हेल्थ का ध्यान रखने लगे, खुद का ध्यान रखने लगे, अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखने लगे, जिस वजह से उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स यूज करना एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स को यूज करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक चीज के होने से दूसरी चीज कनेक्ट हो गई है। मतलब यहाँ पर अपनी हेल्थ अवेयरनेस बढ़ने के कारण, मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के कारण क्या हो गया? यहाँ पे हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी, आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिमांड बढ़ने लगी। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? इंटर रिलेटेडनेस देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा फीचर यहाँ पे बताया जा रहा है? इंटर रिलेटेडनेस का। ठीक है, ये चीज मैंने आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बताया था। ठीक है, आया समझ में? चलिए, मैंने आपको वहां पे अच्छे से बताया था कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स रहते हैं ना, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे दे के भी रखी हुई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मारुति उद्योग became the leader in small car market because it was the first to recognize a need for small car. क्या बोला जा रहा है कि जो मारुति उद्योग है ना, वो लीडर बन गई। किस चीज की लीडर बन गई? स्मॉल कार मार्केट की लीडर बन गई। और वो कैसे बन पाई? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रिकग्नाइज किया, ये ध्यान दिया कि स्मॉल कार्स की कितनी ज्यादा नीड है, कितनी ज्यादा जरूरत है। तो ये चीज क्या है? विच इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइट इन अबव केस। बोला जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप खुद देखिए, मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मारुति उद्योग वालों ने पहले ये रेकग्नाइज किया, रियलाइज किया, ऑब्जर्व किया कि स्मॉल कार्स की नीड है। अब नीड है तो हम उसे बनाएंगे। तो जब उन्होंने बनाया तो वो लीडर बन गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट का ध्यान रखोगे, उसको टाइम टू टाइम स्टडी करोगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? जो पहले मूव कर गया, पहले उसने अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश कर ली, तो वो जीत जाएगा, वही लीडर हो जाएगा। तो यहीं पर सेम वही चीज हो रही थी, वही इंपॉर्टेंस हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए,
नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स डज नॉट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमने पहले तो वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ा था, नहीं पढ़ा है जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे के रखे हैं, तो उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का प्रॉपर ऑप्टिमम यूज करना। नेक्स्ट क्या है, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। सो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ोगे, टाइम टू टाइम एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे, तो आप अपने रिसोर्सेज का, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट उसके बाद जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट फिर क्या है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, तो रैपिड चेंजेस के साथ आप कोप अप कर सकते हो, ठीक है, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, ठीक है। फोर्थ देके रखा है प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज। तो ये आएगा क्या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को हाईलाइट नहीं कर रही। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि शायद ये प्रोमोटिंग इनोवेटिव आइडियाज भी तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज क्या है, अगर कोई ऑनर है, कोई फाउंडर है, तो वो खुद के दिमाग में ही सोचेगा कि क्या नई चीज लाई जाए, इसका बिजनेस एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप एनालाइज करोगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। इनोवेटिव आइडिया से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट का, और मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में ये वाला ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन मिनिमम वेज रेट्स बाय गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट को इंक्रीज कर दिया। मिनिमम वेज रेट मतलब वेजेस आपको पता है लेबर को मिलते हैं, तो एक दिन में लेबर को काम करने पर कितने मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एंड गवर्नमेंट ने उस वेज रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। पहले एक दिन में लेबर को अगर 500 रुपये मिलते थे, 500 रुपये पर डे, तो गवर्नमेंट ने बोला अब उसे 800 रुपये पर डे मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में? चाहे वो किसी भी फैक्ट्री में चला जाए। अब इससे क्या हो रहा है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज हो रहा है फैक्ट्री का। लेबर कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ही। तो बोला जा रहा है कि ये कौन सा एग्जाम्पल है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, सो मे बी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है, हो सकता है ये रिलेट कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट इंपैक्ट उसका क्या पड़ा है, उसका पड़ा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में आ जाता है, वो आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर किस चीज का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, तो हम ऑप्शन डी को टिक कर देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5th, विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वाज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डीमोनेटाइजेशन। बोला जा रहा है डीमोनेटाइजेशन करने पर, डीमोनेटाइजेशन टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से बताया था, फिर से बस समझा देती हूँ। डीमोनेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी करेंसी नोट को हम लीगल टेंडर से हटा रहे हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने 500 एंड 1000 के नोट क्या कर दिए थे, बंद करवा दिए थे, उसकी जगह नए नोट्स लेकर आ गई थी, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। कि अब आप मार्केट में जाके पुराने 500 और 1000 का नोट दोगे ना कोई भी सामान खरीदने के बदले में, तो वो नहीं लेगा, ठीक है, वो शॉपकीपर नहीं लेने वाला, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि गवर्नमेंट ने इन नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया है, लीगल टेंडर से हटा दिया है, ठीक है। बोला जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन होने के बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट हुआ था। तो हमने क्या देखा, मैंने आपको पूरे टॉपिक में समझाया था कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ था। बुरे तरीके से क्या, गवर्नमेंट को क्या करना था, करप्शन हटाना था, टैक्स इवेजन, जो टैक्स चोरी कर रहे थे, जो लोग ब्लैक मनी अपने पास रख रहे थे, उस पर टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे, तो वो सब चीजें हटानी थी। सो बेसिकली गवर्नमेंट इकोनॉमी का ही भला चाह रही थी, तो यहाँ पर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है,
Aiming to revive Jammu and Kashmir attraction as a top location for film shooting, the Jammu and Kashmir Film Policy 2021 offers a host of incentives to the filmmaker such as subsidies and low long-term interest rates for films with patriotic and certain other themes shot in Jammu and Kashmir, for giving work opportunities to local artists, etc. This will have an impact on business enterprise in the state. Which component of business environment is highlighted above? क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है बहुत ही खूबसूरत है, तो बोला गया कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई भी फिल्म शूट हो रही है जो कि पेट्रोटिक है या फिर कोई दूसरी फिल्म भी अगर शूट हो रही है, अदर थीम्स शॉट बोला जा रहा है कि दूसरी फिल्म भी अगर शूट हो रही है जिसकी वजह से लोकल आर्टिस्ट, जो लोकल आर्टिस्ट है वहां के, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उस फिल्म मेकर को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, सब्सिडीज दी जाएंगी। ठीक है, आया समझ में? तो ऐसा गवर्नमेंट ने एक बोल सकते हैं पॉलिसी निकाला, ऐसे उन्होंने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये चीज क्यों करी, सब्सिडीज क्यों प्रोवाइड कर रही थी फिल्म मेकर को, या इंसेंटिव्स क्यों दिए जा रहे थे, ताकि वहां के लोगों का, जो लोकल आर्टिस्ट है, उनका भला हो सके। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या सोच रही है यहाँ पे, सोशल वेलफेयर करने का सोच रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिए ही नहीं हुए है सोशल वेलफेयर का। चलिए जो ऑप्शंस दिए उसमें से हम देख लेते हैं। वैसे तो अगर इन्वायरमेंट का पूछा जाता तो हम सोशल इन्वायरमेंट में टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, यहाँ पे कंपोनेंट पूछा जा रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पूछा जा रहा। सो क्या देके रखा है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओके, देन उसके बाद टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस दोनों की ही बात हो रही है। स्पेसिफिक फोर्सेस कैसे, तो यहाँ पर हमसे कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा कंपोनेंट यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोकल आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो वो पैसा कमाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर एक कंपोनेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, इन्फोसिस डिसाइड्स टू ओपन स्कूल्स फॉर लेसर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एनवायरनमेंट। बोला जा रहा है कि जो इन्फोसिस कंपनी है उन्होंने क्या सोचा कि जो लेसर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है, जिनको इतनी एजुकेशन नहीं मिलती क्योंकि उनकी मतलब उनके घर में इतना पैसा नहीं है या माँ बाप इतना कमाते नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए स्कूल ओपन किए जाए ताकि वहां पर जाके वो पढ़ पाए। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स जो इन्फोसिस कंपनी है वो सोशल वेलफेयर करना चाहती है, तो यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट हाईलाइट किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, विथ राइजिंग पॉल्यूशन लेवल्स कंज्यूमर्स आर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड एयर, सो द डिमांड फॉर होम एयर प्यूरिफायर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या बोला जा रहा है कि आपको पता है जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से जो कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो एयर प्यूरिफायर्स है ना, होम एयर प्यूरिफायर्स, उनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा डायमेंशन, कौन सा एलिमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो कि बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, आया समझ में? कौन सा एनवायरनमेंट आ जाएगा यहाँ पे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉल्यूशन की वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वो सोच रहे हैं, इसलिए वो एयर प्यूरिफायर्स खरीद रहे हैं, जिस वजह से, सॉरी यहाँ पर इकोनॉमिक नहीं आएगा, सोशल एनवायरनमेंट आएगा। सो सॉरी, सोशल एनवायरनमेंट कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, बोल सकते हैं लोग अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो रहे हैं, जिस वजह से एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सोसाइटी के लोगों की डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर सोसाइटी के लोगों में जागरूकता आने की वजह से एयर प्यूरिफायर की डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो चीज है वो सोशल एनवायरनमेंट में काउंट होता है। कंज्यूमर्स की वजह से बिजनेस का फायदा हो रहा है, सो अल्टीमेटली वो किस चीज में आ जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का पूरा ही टॉपिक मैंने आपको अच्छे से करवाया था, तो यहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट देके रखी है, गलत स्टेटमेंट देके रखी है, वो आप पता कर सकते हो। ठीक है, क्या देके रखा है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो आपको देके रखा है ऑप्शन वो है, द टू लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स ऑफ ₹500 एंड ₹1000 वर डीमोनेटाइज्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, कीजिंग टू बी लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टीज। क्या बोला जा रहा है कि जो 500 और 1000 के नोट थे उनको डीमोनेटाइज किया गया, ठीक है, उनको लीगल टेंडर से हटाया गया, लेकिन अगर किसी को प्रॉपर्टीज बाय करनी थी तो वो 500-1000 का नोट यूज कर सकते थे। तो क्या हमने ये पढ़ा था? नहीं, हमने पढ़ा था अगर किसी को यूटिलिटी बिल्स भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरना है, वाटर बिल्स भरना है, देन उसके बाद टेलीफोनिक बिल्स भरना है, इंटरनेट बिल्स भरना है, जो कि बेसिक नीड की चीजें हैं, तो आप भर सकते हो, तो आप 500-1000 के नोट यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये नोट यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर पहली ही स्टेटमेंट गलत देके रखी है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा जा रहा था, तो हमने टिक कर दिया। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एम ऑफ दिस स्टेप वॉज टू कर्ब करप्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट का क्या एम था कि करप्शन हटाना है एंड जो ब्लैक मनी यहाँ पर कमाई जा रही है उसको भी हटाना है। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इट लेड टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो सेविंग्स घर में रखी हुई थी उसको बैंक में ट्रांसफर कराना था, ये भी गवर्नमेंट का एक मोटिव था। नेक्स्ट उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी डोमेस्टिक मनी है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप इसको कन्वर्ट नहीं करा सकते। ठीक है, आप अपना घर पे जो पैसा पड़ा है वो आके डिपॉजिट करवा दीजिए, लेकिन इंस्टेंट यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, और ना ही जो आपके ऑलरेडी बैंक में पैसा पड़ा है वो अभी कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, आया समझ में? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सिर्फ और सिर्फ पहले वाला गलत था, हमने टिक कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स आर यूजिंग सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा टू प्रमोट बिजनेस। क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारे बिजनेस फर्म्स जो हैं वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो कि सोशल मीडिया है बहुत ही अच्छे से यूज कर रहे हैं लोग इसे पैसा कमाने के लिए। ठीक है, और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपको अच्छे से पता है। विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन, कौन सा एलिमेंट हाईलाइट हो रहा है, तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो इसीलिए लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके रखे हैं, तो हमें बताना है कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का कौन सा एग्जाम्पल है। सो पहला क्या है, चेंज इन प्रेफरेंसेस। सेकंड क्या है, रेट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्या है, कंटिन्यूअस इनोवेशन। फोर्थ क्या है, नेचर एंड प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। तो नाम से ही समझ आ रहा है पॉलिटिकल वर्ड यूज हो रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप। तो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, सेवरल इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। Make in India in Defense was one such scheme launched by the government to encourage companies across the world to manufacture defense product in India. बोला क्या जा रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे तरीके अपनाए, बहुत ऐसी पॉलिसीज लेकर आए ताकि
गवर्नमेंट जो है वो इंडिया की कंपनी को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकरेज कर पाए। मतलब गवर्नमेंट हमारी चाहती थी कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, आया समझ में, तो जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बने और इंडिया में बनने के बाद हम उसे बाहर भी बेच सकें। ऐसा ना हो कि हमें बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगाने पड़ रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मेक इन इंडिया इन डिफेंस पॉलिसी स्टार्ट करी, ठीक है, एक मूवमेंट स्टार्ट किया बोल सकते हैं, एक स्कीम स्टार्ट करी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट क्यों करी थी, ताकि जो इंडिया की कंपनीज हैं वो इनकरेज हो पाए एंड जो भी डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करें, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टू विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डज द अबव केस रिलेट टू। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा एलिमेंट, कौन सा डायमेंशन बताया जा रहा है, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट करी तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक्ट की बात हो रही है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, जो लॉज है, जो एक्ट्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सभी चीजें किस में आती हैं, लीगल एनवायरनमेंट में। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एज पार्ट ऑफ रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड फॉर इन्फेंट्स प्रोवाइड्स important information for potential buyers that is not recommended for infants under the age of 4 months। क्या बोला जा रहा है, एक रेगुलेशन के तहत जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको एक चीज माननी पड़ती है, खासकर जब वो कोई नया ब्रांड लेकर आ रहे हैं, वो भी इन्फेंट्स के लिए, मतलब बेबीज के लिए, जो बहुत छोटे छोटे बेबीज होते हैं, अगर उनके लिए किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है तो एक रेगुलेशन के तहत एडवर्टाइजर्स को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उनको क्या बताना पड़े, जो भी बायर्स हैं, जो भी पोटेंशियल बायर्स हैं, वो उनको एडवर्टाइजमेंट में ये बताएं कि नॉट रेकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स अंडर द एज ऑफ 4 मंथ। अगर वो प्रोडक्ट 4 मंथ के ऊपर वाले इन्फेंट्स जो हैं, 4 मंथ के ऊपर वाले बेबीज यूज कर सकते हैं, तो उसको वो खास मेंशन करें कि 4 मंथ के अंदर अंदर जो बेबीज हैं उसको, उसके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, उसके ऊपर का कोई बेबी है तो वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं, इस चीज से अवेयर रहें, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, और खासकर जब वो चीज फूड से रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेकर आई हो ना, ये बेसिकली केस स्टडी बेस है, ठीक है, आया समझ में। तो बोला जा रहा है जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी वो भी बेबी के फूड से रिलेटेड, तो उसमें एडवर्टाइजर ने खास मेंशन करके रखा था कि जो 4 मंथ के अंदर अंदर बेबीज है ना, उनको यूज नहीं करना है, 4 मंथ के ऊपर के बेबीज 5 मंथ 6 मंथ, तो वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है, विच डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो कौन सा एलिमेंट बताया जा रहा है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रेगुलेशन की तहत, रेगुलेशन के तहत एडवर्टाइजर को ये चीज करनी पड़ी, तो रेगुलेशन किस में आ जाता है, लीगल एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, 15 क्वेश्चन, इवन दो द पॉलिटिकल कंडीशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ओके, they impact the sentiments of an investor in the business if the instability of the political condition cause uncertainty and make it difficult for him to predict the future। क्या बोला जा रहा है, आपको पता है हर कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस जो होती हैं वो अलग अलग रहती हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है, आया समझ में। तो उस वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स अफेक्ट होते हैं। कैसे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते और पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो अनसर्टेन रहती हैं, जिस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है, विच फीचर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट हमें दे के रखी है,
बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर बताया जा रहा है ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या दे के रखा है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, ये भी फीचर है। तो आप देख सकते हो इन्वेस्टर की बात हो रही है, तो इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर जो है वो स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाता है ना। एंड देन उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, वो जनरल फोर्सेस में आ जाता है। मतलब इस स्टेटमेंट में दोनों ही फोर्सेस की बात हो रही है, स्पेसिफिक की भी एंड जनरल की भी, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, डायनामिक नेचर। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल कंडीशन अनसर्टेन है, ठीक है, और डायनामिक नेचर का मतलब क्या है, रेगुलर चेंजिंग, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये फीचर भी हाईलाइट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिविटी। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, रिलेटिविटी भी एक फीचर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस अलग अलग होती है, ठीक है। इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस अलग है, यूएसए की अलग है, ठीक है। तो ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, रिलेटिविटी में, है ना। तो तीनों ही फीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं, इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव टिक कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कराए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही निकाले हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फेलो मेट्स के साथ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।